ये एक ऐसा बिल है जिससे अमीर और गरीब दोनों को फायदा मिलने वाला है। यानी हमारे भारत में जो केसेस की पेंडेंसी है उसे कम करने के लिए एक नया बिल लाया गया। अब की बार सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जो 2026 यानी अभी प्रपोज किया गया है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और अगर दोनों में ये बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है अपनी असेंट दे देंगे, यानी कि अपने साइन करके बिल को अप्रूव कर देंगे, पास कर देंगे और फिर ये जो है लागू हो जाएगा। तो कौन सा बिल है जो अभी आया है नया? हमारे भारत में जो केसेस की पेंडेंसी है उसे कम करने के लिए एक नया बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, नंबर ऑफ जजेस हैं, अभी हमारे पास कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं? 34, जिसमें एक है उनके अंदर इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फिलहाल हमारे पास जो नंबर 34 का है, अब ये हो जाएगा नंबर 38। 37 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल वुड बी 38। तो क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जजेस की संख्या बढ़ रही है? नहीं। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था इंडिया में, तो उस टाइम पे हमारे पास टोटल जजेस की संख्या थी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 8। और उसके बाद 1956 में ये 11 हो गए और इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते गए। देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कितने जजेस हमारे बड़े हैं, सीक्वेंस बढ़ रही है। और 2019 में टोटल बने 34 जजेस, जिसमें 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब हो जाएंगे टोटल 38, जिसमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है, जजेस को बढ़ाने से केस की जो पेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, या हमारे भारत के अंदर बढ़ते हुए जो क्राइम है वो कम हो जाएंगे, या नहीं होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।